इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिलउमूम और चमन बॉर्डर के ऊपर बिलखसूस मार्शल्ला लगा हुआ है। ना ही किसी सोशल मीडिया चैनल ना ही किसी सहाफत की ये गैरत जाग रही है कि हम चमन में होने वाले मुजालिम को या तो लोगों के सामने दिखाएं या उनके ऊपर तबसरा करें। मीठा हप हप कोड़ा थू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे रईस तलहा और मैं हूँ आपसे मुखातिब तलहा। चमन के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। कुछ रोज़ कबल मैंने एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। मैंने उसमें भी बताया था कि चमन के हालात इस वक्त कितने कशीदा हो चुके हैं। 9 माह से वहां पर धरना जारी है। उनका बुनियादी हक उनसे छीन लिया गया है। हुकूमत और अदारे इस मामले में अभी तक किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, बल्कि एक जालमाना उनके साथ रवैया कर रहे हैं। मेरी एक चमन सिटी के रिहायशी के साथ गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बाड़ लगाएगी बॉर्डर की, तो उस वक्त ये मामला पेश आया कि हमारे जो घर थे, मकान थे, वो पाकिस्तान की हदूद में आए और जो हमारे सहन थे, ज़मीनें थी, वो अफगानिस्तान के हदूद में आए। उन्होंने बताया कि जो अफगानिस्तान में हमारे ज़मीनें जो बॉर्डर के साथ ही हैं, वहाँ पर हम आलू, प्याज, टमाटर, इसके साथ अनार और भी बहुत किस्म की सब्जियां, फल काश्त करते थे। वही हमारा रोजगार था, उसी से हम अपने बीवी बच्चों के पेट भरते थे। लेकिन अदारों और हुकूमत का ये दावा है कि चमन बॉर्डर के बाशिंदे स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और ये स्मगलिंग करते हैं पाकिस्तान से चीज़ें। मेरा एक उनसे सिंपल सा सवाल है कि अगर वो स्मगलिंग करते हैं तो आप कहाँ होते हैं? आपकी जगह तो बॉर्डर है, और बॉर्डर से वो किस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें ले जाते हैं। मजीद उन्होंने बताया कि 9 माह से ये जो धरना जारी है, जब इस धरने के साथ मुज़ाकरात की हुकूमत और अदारों की बात चली, तो जब मुज़ाकरात के लिए चमन धरने के हेड को वहाँ पर बुलाया गया, तो वहाँ पर बुलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया हमारे अदारों ने, हमारे FC के नौजवानों ने। ये कितना घटियापन है कि लोग आपसे अपना हक मांग रहे हैं और आप उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाकर आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या आपकी ये सोच है कि वो इससे रुक जाएंगे? वो हरगिज़ नहीं से रुकेंगे। 3 मरतबा FC ने जो धरने के शुराका है उनके ऊपर हमला किया है, और वो इन्होंने बंदे भी वहाँ पर शहीद कर दिए और जख्मी भी कर दिए। इन्होंने आकर कई मरतबा गोलियां भी चलाई और लाठी भी चलाई उन लोगों के ऊपर जिन्होंने धरना दिया हुआ है। उस मेरे दोस्त ने बताया कि जो हमारे अफगानिस्तान के जो कंधार का एरिया, वहाँ पर जो हमारे अनार के दरख्त है कि 9 माह गुजर गया कि हमने अभी तक उन्हें पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो खुश्क हो चुके हैं। इस वक्त अभी उनको दोबारा तैयार करने में, यानी फलदार बनाने में तकरीबन 9-10 साल का अरसा लगेगा। गोया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अदारों ने पाकिस्तान के बासियों से, अपने ही शहरियों से 9 साल का उन्हें से रोज़गार छीन लिया है। और पाकिस्तान के हुकूमत और पाकिस्तान के अदारों की नाअहली देखिए कि एक दावा कर रहे हैं कि वो स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, आपने बॉर्डर को बंद कर दिया, अभी लाखों वहाँ के जो बासी हैं, शहरी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनका रोज़गार अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। अफगानिस्तान में उनका रोज़गार है, तो आपने उधर से उनका रोज़गार बंद कर दिया, तो कम से कम उन्हें पाकिस्तान में तो कोई रोज़गार दीजिए। अभी 9 माह से आपने उनके लिए रोजगार के मामले पर अलिफ से बे तक आपने कुछ नहीं किया है। वहां पर इस वक्त भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। उस मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वहां पर पिछले हफ्ते 2 आदमियों ने खुदकशी कर ली भूख की वजह से। वो कहने कि हमारे बच्चे हमारे सामने भूख की वजह से बिलक उठते हैं, हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो खुदकशियाँ कर रहे हैं। और अदारे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल संजीदा नहीं है। और दूसरी तरफ आ जाइए पाकिस्तान के अदारों की कारकर्दगी। आपके इल्म में होगा कि ईद से 2 दिन कबल जमीयत उलमा इस्लाम के जो मौलाना मिर्ज़ा जाम साहब हैं, उन्हें 2 अफराद ने गोलियां मारी, जिससे वो ज़ख्मी हुए। बिल आखिर वो ईद के गालबन दूसरे या तीसरे दिन जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे अदारों की कारकर्दगी ये है कि 171 से लेकर 2024 तक आज तक पाकिस्तानी अदारे, और बिलखसूस 2000 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अदारे कबायली इलाकों पर अमन बनाने में और वहाँ पर लोगों की इज्जत माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखें कि अपने शहरियों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। अब तो फिर आपसे एक ही काम होगा, या आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं या फिर उनके ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं। आजकल हमारे अदारे अपने शहरियों के ऊपर तशद्दुद करने पे लगे। और दूसरी तरफ फैज़ाबाद का धरना, पूरी कौम जानती है कि ये किसके कहने के ऊपर वहाँ पर धरना हुआ था और किसने ये धरना करवाया था।
और कौन था जो उन्हें, जब पुलिस ने एक मरतबा धरने को मुश्तइल करने में कामयाब हो गए तो कौन था जिसने आकर फिर पुलिस को मारा, और शुराका को जब वो जाने लगे तो कौन था जो उन्हें पहले पैसे तकसीम कर रहा। तो इसलिए अदारों के लोग उन्हें पैसे भी देते थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते थे। और दूसरी तरफ आ जाइए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया, यही थे वो जिन्होंने 2018 से पहले इमरान खान को किस तरह मसीहा बनाकर लोगों के सामने पेश करते थे। मैंने कहा कि ये लिफाफा सहाफ़ी है कि जहाँ से लिफाफा मिलता है, जहाँ से पैसे मिलते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। बेसिकली ये सहाफ़ी नहीं है, पैसों के ऊपर नाचने वाले ख्वाजा सरा हैं कि जहाँ से इन्हें माल मिलता है तो उन्हीं के गीत गाते हैं। अभी आप देख लीजिए कि 9 माह का अरसा गुजरने को है, किसी भी सहाफ़ी की या कोई भी सोशल मीडिया चैनल हो, कोई भी आप चमन में होने वाले मुजालिम आपके सामने नहीं रख रहा होगा। क्यों नहीं रख रहे? ये बिकाऊ माल है। तो इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये जालिम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करे, अपना कलम जालिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, अपनी ज़बान को जालिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, बल्कि जहाँ से इन्हें माल खाने को मिलता है तो उसी के गीत गाएंगे।